हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप सभी का 10th क्लास महत्वपूर्ण सूत्र बेलन शंकु गोला आयतन इसी के बारे में मैं कराऊंगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रूव करूंगा ये कहाँ से कैसे ऐसे भी बताऊंगा। आप बने रहे वीके फ्यूचर पॉइंट में बने रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द है और समझ में देखते रहिए और समझते रहिए। क्या मैं घन के बारे में बताऊंगा आज। घन जो अघन घनाभ होते हैं, जो घनाभ होता है, ये घन होता है, वो घनाभ होता है। तो घन कैसा होता है देखिए, देखिए घन कैसा होता है। घन छोटा होता है जैसे छक्का लीड होता है। एक घन हो गया। घनाभ कैसा होता है, घन छोटा चौड़ा रहता है, ऊंच ज्यादा रहता है। घन बड़ा बहुत लंबा रहता है, ऊंचा कम रहता है। ये जी घन हो गया, ये घनाभ हो गया। घन घनाभ इसी का सूत्र बताने जा रहे हो। क्या इसी का सूत्र, एक घन और एक घनाभ। इसमें 6 फलक होते हैं, इसमें 8 फलक होते हैं, इसमें 12 फलक होते हैं। देखिए इसमें इसमें पृष्ठों की संख्या 6 होते हैं। किसको? पृष्ठों की संख्या पृष्ठों की संख्या 6 और तलों की संख्या कुल किनारा की संख्या 6 होते हैं। किनारा किसे कहते हैं? जिसमें देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 समझिए। अब इसको छक्का लीडो का अति होता है ना, उसको आप देख सकते हैं, उसी के जस्ट अति होता है। और इसकी कहते हैं फलकों की संख्या। इसमें फलक होता है, फलक गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें फलकों की संख्या कितनी होगी? फलकों की संख्या 12 होगी। फलकों की संख्या कितना होते? फलकों की संख्या 12 होती है। अब फलकों की संख्या 12 होती है। अब एक बात सुनिए, तो पृष्ठों की संख्या 6, कुल किनारा 6 किनारा, और फलकों की संख्या इसमें कितने आती है? उसमें फलक कितने हैं? तो जी गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो फलकों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। गिन लीजिएगा। अब छक्का लीडो का एक पासा लीजिएगा, उसमें आप पता चल जाएगा। और घनाभ में होता है जस्ट इसी के अति होता है, मगर डीप इसको तनी अति में होता है, क्योंकि घनों को बताते हैं। घनाभ का आकार आयताकार होता है, आयताकार के बराबर होता है। आयताकार के बराबर। घनाभ का आकार, तो घनाभ की फलक होता है, तो आकार लिखा गया, फलक छूट गया है। तो घनाभ का
घनाभ के फलक का आकार होता है किसके बराबर होता है? आयताकार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आयताकार के बराबर। इसमें घनाभ में 6 सतह के फलक होते हैं। घनाभ में कितने सतह के फलक होते हैं? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। कितने फलक के सतह होते हैं? 6 फलक के सतह होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 हो गया। कितने फलक के सतह होते हैं? घनाभ के कितने फलक होते हैं? घनाभ के फलक 6 होते हैं। घनाभ के फलक 6 होते हैं और घनाभ के किनारा 12 होते हैं। घनों के भी घन होता है सब में घन होता है। घनाभ है घन, तो घनाभ का भी फलक की संख्या, घनाभ घन में घन के फलक की संख्या होती है 12 और घनाभ की किनारा की संख्या होती है 12। कितना होता है? 12। और घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देवाल की जड़सठी होता है ना, जड़ी, उसी को कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शीर्ष। जिस पर आप खड़ा हो, तो देखिए गिन कर देखिए, आप दीवार में देखिएगा, ये नहीं कि ले से गिनिएगा, ले ऊपर सब होता है। कितना होता है? ले ऊपर सब होता है। वो क्या होता है घनाभ में? घनाभ की शीर्ष होती है 8। जैसे आप दीवाल की घनाभ, जैसे दीवाल के होते हैं 4 गो हाथी पिलर, तो पिलर में आप जानते होंगे घनाभ में पिलर होता है 4 गो। तो पिलर की जिस लेया होता है तो 1 2 3 4 और ऊपर में होता है 4, तो कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कितना हो गया? घनाभ की शीर्ष होता है, शीर्ष मतलब जिस पर खड़ा हो, उसी को शीर्ष कहते हैं। तो देखिए मैं इसका सूत्र लिखता हूं, इस समझाने की डिफिनेशन हुआ है, कहाँ से आया वो भी बता दिए। और मैं अब मैं क्या बताऊंगा आपको? इसका सूत्र बताऊंगा घन घनाभ का। देखिए देखिए, तो घन है, घन क्या है? तो घन का आयतन पूछा है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, घन का बकपीस होता है ना, घन का विकर्ण पूछेगा, ये सब पूछेगा। तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है एल क्यू, मतलब किनारा क्यू, या भुजा क्यू। एल क्यू व भुजा क्यू, एल क्यू और भुजा क्यू। और घन का भुजा होता है घन की भुजा बराबर होता है क्या? रूट अंडर आयतन। देखिए घन का आयतन बराबर होता है एल क्यू या भुजा की, एल क्यू या भुजा की। और घन का भुजा बराबर होता है रूट अंडर आयतन, घन का भुजा बराबर रूट अंडर आयतन। तो भुजा इन्हें ले लीजिए। और घन का विकर्ण, क्या है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण रूट अंडर भुजा, रूट 3 गुने भुजा। क्या है? घन का आयतन एल क्यू या भुजा क्यू, घन का आयतन एल क्यू या भुजा क्यू। घन का भुजा रूट अंडर आयतन और घन का विकर्ण होता है रूट 3 गुने भुजा, रूट 3 गुने भुजा। क्या है? तो घन का विकर्ण है, घन का विकर्ण क्या है? तो रूट 3 गुने भुजा। अब क्या है? घनाभ आएगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं, 3 गो सूत्र याद रखेगा तो आपको घन की जितना भी आएगा वो आपको सब सॉल्व हो जाएगा और मैं उस पर बताऊंगा। तो देख लीजिए, मैं सूत्र बता कर मैं कुछ बात
अति करूंगा, देखिए। तो देखिए घनाभ है, क्या है घनाभ है, तो घनाभ का पूछेगा आयतन, घनाभ का एल की, घनाभ का आयतन, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ का आधार, घनाभ का कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ की कुछ पूछेगा। तो देखिए घन का आयतन, घनाभ का आयतन होता है घन का, जैसे घन का आयतन बताया एल की भुजा क्यू, घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, घन का आयतन होता है रूट अंडर आयतन, घन का भुजा होता है। तो अब घन का आयतन देखिए घनाभ का, एकदम अति से समझिए, एकदम लोग अति से समझिए। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई को क्या कहते हैं एल, ऊंचाई को एच गुने ना, चौड़ाई को बी बेस, और ऊंचाई को एच। लंबाई को लेन, चौड़ाई को अति, ऊंचाई को एच। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कि क्या हो गया, तो घन का आयतन। अब क्या पूछेगा घन का आयतन, तो घन का लंबाई पूछ सकता है, घन का लंबाई, घनाभ का लंबाई, घनाभ का लंबाई किसका पूछा रहा है, घनाभ का लंबाई। तो आयतन बटे, आयतन बटे, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, आयतन को क्या कहते हैं, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। तो आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घनाभ का लंबाई, घनाभ का लंबाई आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका क्या हो जाएगा v बराबर बटे v बटे बी गुने एच, ये किसका, तो लंबाई का, घनाभ का, घनाभ को क्या कहते हैं, घनाभ को डिवोटेड कहते हैं, डिवोटेड। तो v बटे v बाई एच, v इंटू एच। तो घनाभ का चौड़ाई पूछेगा, घनाभ का चौड़ाई क्या होता है, घनाभ का चौड़ाई क्या होता है, आयतन बटे लंबाई गुने ऊंचाई। अब घनाभ का ऊंचाई पूछेगा, घनाभ का ऊंचाई क्या होता है, घनाभ का ऊंचाई होता है आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई। अब एक बार समझ लीजिए, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घनाभ का लंबाई आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घनाभ का चौड़ाई आयतन बटे घनाभ की चौड़ाई होते हैं, घनाभ की चौड़ाई आयतन बटे लंबाई इंटू चौड़ाई, और घनाभ की ऊंचाई होती है, ऊंचाई है तो आयतन बटे लंबाई इंटू चौड़ाई, आयतन बटे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब एक बात समझिए, इस चारों सूत्र को लिखिए, और मैं अगला सूत्र दे रहा हूं क्योंकि मेरा बोर्ड पर जगह नहीं है, मैं शायद ऊपर दे सकता हूं, कहाँ दे सकता हूं, ऊपर। तो घनाभ की कुल पृष्ठों की संख्या, इसका घनाभ
घनाभ की कुल पृष्ठों की संख्या कितने होते हैं? घनाभ की कुल पृष्ठों की संख्या होती है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई को भी कहते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 इंटू प्लस है चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने लंबाई। क्या होता है? अब इसको इंग्लिश में समझिए। लेंथ इंटू बेस, लेंथ इंटू बेस, 2 इंटू लेंथ इंटू बेस प्लस बेस इंटू ऊंचाई प्लस, समझ लीजिए। और अब ये क्या सूत्र है? तो अब है घनाभ का विकर्ण। किसका विकर्ण है? घनाभ का। छोड़िए, मैं मिटा ही देता हूं, आप सब बने रहिए। घनाभ का विकर्ण देखिए, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर, घनाभ का विकर्ण विकर्ण होता है। अब विकर्ण को नहीं ले दिया तो अति लेंथ आ जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब घनाभ का क्या है? घना कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरा क्या होता है? चारों बड़ी से गोल होता है। तो कमरे में लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कमरा में सब रहता है। कमरा मतलब घर, उसमें लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब रहता है। तो कमरा का सूत्र होता है, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर ऊंचाई से गुना कर देना, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर ऊंचाई से गुना इंटू 2 और 2 से गुना कर देना। क्या कर देना? 2 से गुना कर देना। जैसे 2 में ऊंचाई हाइट से उसका गुना कर देना प्लस लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना। वो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो फिर इससे गुना करना पड़ेगा। किससे? ऊंचाई वाला से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप समझ लिए होंगे। मैं मिटा रहा हूं, देखिए। अब आइए क्या पर? अब बेलन पाइए। बेलन का इंग्लिश होता है सिलेंडर। बेलन का इंग्लिश क्या होता है? सिलेंडर। बेलन का इंग्लिश सिलेंडर होता है। बेलन क्या है? बेलन एक तार है। एक तार को ले लीजिए, बेलन मान लीजिए तार को, उसी को आप बेलन मानिए। देखिए बेलन है, क्या है? बेलन है। बेलन को सिलेंडर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर। आपको पूछेगा बेलन का बकपीस, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन दोनों सतहों का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन अब नहीं जा रहा है, और बेलन कहाँ से है, इसमें कहाँ पाई है, इसमें कहाँ आर है, इसमें कहाँ एच है, से बताऊंगा। तब बात सुनिए, बेलन का बकपीस क्षेत्रफल होता है, बेलन का बकपीस क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें दो गो त्रिज्या है और दोनों सतहों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। दो गो सतह है, कितना है? 2 गो सतह है, एक सतह एक सतह एक, तो दोनों सतह है, तो दोनों सतह का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन, बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन की दोनों सतहों का क्षेत्रफल होता है सिलेंडर की, बेलन को मैं इंग्लिश में सिलेंडर कहता हूं, सिलेंडर की दोनों सतहों का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और इस